मिडिल ईस्ट में जो ये सीज़ फायर की बात कही गई, क्या जो ईरान के इर्द गिर्द वाले जो देश हैं वो, क्योंकि वार्ता में कोई भी शामिल नहीं है सिवाय ईरान और अमेरिका के, इजराइल भी उसमें आया नहीं है, क्या लग रहा है कि ये कुछ ऐसा सक्सेसफुल जैसा दिखेगा कि सीज़ फायर के बाद थोड़ी शांति, या ये तूफान के पहले वाली शांति? ये सब कुछ निर्भर करेगा अमेरिका के रुख पर, क्योंकि अगर लेबनान पे हमले जारी रहे और इजराइल ने युद्ध विराम नहीं माना तो फिर ईरान नहीं मानेगा, और ईरान ने कह दिया है। और वो तो डू और डाई वाली सिचुएशन में है ना, उनको तो लगता है कि ठीक है, अस्तित्व पे संकट है उनके। और अमेरिका अगर इजराइल को रोक लेता है कि भाई बहुत हो गया, अब जो करना तुमने कर दिया, बाकी अब शांत हो, और हमले रुकवा देता है और इजराइल भी रुक जाता, तो ये युद्ध विराम चलेगा। और अमेरिका को भी ब्रीदिंग पे जो ये कह रहे हैं, एक तो फंसा वो क्या, नाटो पूरी तरह इस बार बिखर गया, नाटो ने बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया। और यहाँ तक कि नाटो ने, कि देशों ने एक तरह से आप देखिए कि अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का साथ दिया। अपना एयर स्पेस हम यूज़ नहीं करने देंगे अमेरिका को, निंदा की सारे हमले की, वो चाहे खामनेई की हत्या हो या चाहे बच्चों पर हो, जो वैसे हमले हुए उनकी निंदा की तमाम देशों ने। तो एक तरह से नाटो जो है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल अलग हो गया। ये ट्रंप की बड़ी विफलता रही कूटनीतिक मोर्चे पर, कि अपना ही खेमा आपके साथ नहीं है, तो वो भी अमेरिका में बहुत नेगेटिव लिया गया उसको भी वहाँ भी। और फिर जिस तरह अमेरिका में प्रदर्शन हुए, 80-90 लाख लोग निकले सड़कों पर उन्होंने, तो और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं अक्टूबर में, वहाँ जो मिड टर्म उसके होने हैं कांग्रेस के, उसमें बाई इलेक्शन सारे रिपब्लिकन्स हारे हैं, रिपब्लिकन्स में संतोष है। तो ट्रंप अपने देश में गिरे हुए थे, क्योंकि ये पूरा युद्ध जो था, ये उन्होंने कोई किसी इसका कारण ही नहीं समझ में आया कि आप क्यों, मतलब जो है जब जिनीवा में बातचीत लगभग पूरी होने वाली थी तो आपने पूरा उसका इंतजार किया। अगर उससे ईरान बैकआउट कर जाता, वो वार्ता विफल हो जाती, तो भी समझ में आता कि भाई आप कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसका कोई नैतिक आधार अमेरिका और ट्रंप साहब नहीं दे पाए। एक तो ये रहा, तो इसलिए सब कुछ निर्भर उन पर करेगा। रही बात इजराइल की और ईरान की, देखिए इजराइल ये सही है कि आयतुल्लाह खुमैनी ने अपने भाषण में कहा था, लेकिन इजराइल भी तो ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा है। वो लेबनान को भी लेना चाहता है, वो कतर का भी एक बड़ा हिस्सा लेना चाहता है। तो ये लड़ाई अस्तित्व की, दरअसल इसके 20 तो 1948 में पड़ गए थे, जब ऑटोमन एम्पायर के बाद। फिर भाई इनका कोई देश नहीं था यहूदियों का, तो ये हुआ कि भाई यहूदियों को एक देश मिले। तो यही तय हुआ था कि 2 देश बनेंगे, एक यहूदियों के लिए, एक अरबों के लिए फिलिस्तीन। इजराइल ने फिलिस्तीन को स्वीकार ही नहीं किया आज तक। तो आप अपने लिए तो कह देते हो कि साहब हम जो है हमारे लिए ईरान ये कह रहा है, लेकिन आप फिलिस्तीन कहाँ स्वीकार कर रहे हो? आपने जो ईरान तो खाली भाषण दे रहा है, आपने तो गजा में और सब जगह वो कर दिया जो कर। और सबसे ज़्यादा तो यहूदियों पर अत्याचार हिटलर ने किया, जर्मन में हुआ। 60 लाख यहूदी जो है गैस चैम्बर में डाले गए, तो जर्मनी, तो आपके जर्मन को मिटा दोगे क्या? या तो बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं ये। मुझे लगता है कि, और जहाँ तक अरब देशों की बात है, GCC कंट्रीज़ की, वहाँ एक फ़र्क करना पड़ेगा। वहाँ के शासक और वहाँ की जनता, शासकों के हित अमेरिका के साथ हैं, शासकों के इन्वेस्टमेंट अमेरिका के साथ हैं। वो पूरी तरह से मोनार्कीज है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोई कलेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ सब सुल्तान और राजा और शाह और शेख हैं। और जनता जो है उसकी सहानुभूति ईरान के साथ थी पूरी लड़ाई में। आप देखिए वो शिया सुन्नी का भी मतभेद भूल करके, तो ये भी एक बड़ा कंट्रडिक्शन है। इसीलिए उन शासकों पर भी दबाव था। वो एक तरफ ईरान को तो ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ के शासक, लेकिन वो अपनी जनता को भी देख रहे हैं। और जिस तरह अमेरिकन बेसिस का नुकसान हुआ है, तो जो भ्रम था कि अमेरिका सुरक्षा देगा इनको, वो भी टूट गया। तो कुल मिलाकर के बड़ी जटिल स्थिति है। और ईरान भी युद्ध विराम तो ईरान भी चाहता, कौन सा देश नहीं चाहेगा भाई? बर्बादी तो वहाँ भी हो रही है, वहाँ भी। तो अगर अमेरिका चाहे तो युद्ध रुके, अमेरिका चाहेगा तभी युद्ध विराम सफल होगा। ये ठीक, शुरू में जरूर जो थोड़ी बहुत जो भी चूक हुई हो, लेकिन भारत ने बाद में बहुत सही तरीके से कोर्स करेक्शन किया। और हमने इसी तरह हमारे जहाज भी वहाँ से हरमुज से निकलते रहे, और किसी तरह का बड़ा संकट एनर्जी का, ऊर्जा का भारत को नहीं झेलना पड़ा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने कुल मिलाकर के अपनी एक भूमिका जो है दुरुस्त कर ली, प्रॉपर। और जहाँ तक मीडिएशन की बात है, तो हम तो मीडिएशन स्वीकार ही नहीं करते ना। हमने तो कश्मीर में कई बार प्रस्ताव आया, हम कहते नहीं, हमारा ये मध्यस्थता का मसला ही नहीं है। तो इसलिए भारत, हाँ हमारी तकलीफ दूसरी है, भारत की और भारतीय जनता की, कि पाकिस्तान क्यों चौधरी बना हुआ है। हाँ सर, वो मेरी भी दिक्कत वही। मतलब आप भारतीय जनता नहीं हो क्या? आप, हम तो मैं अपनी अकेले विनोद अग्रवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ कि भाई
जो जिसको हम मानते हैं कि फेल्ड स्टेट है, जिसको हम मानते हैं कि आतंकवादी अड्डों को पनाह देने वाला राज्य है, देश है, उसको ट्रंप ने इतना चढ़ा दिया कि उसको चौधरी बना दिया। अरे ये बता रहे हैं कि हमने रुकवा दिया। ये वार्ता आप फ्रांस में कर लेते, ये वार्ता आप लंदन में कर लेते, जिनीवा में कर लेते, कतर में कर लेते, कहीं और कर लेते। चलिए अरब कंट्रीज में नहीं कर सकते थे, लेकिन तो ये जो ट्रंप ने चढ़ाया है जनरल मुनीर को और पाकिस्तान को, ये भारत के लिए आखरने वाली बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।